अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुर्रहमान शारिक। अपने चैनल से आपसे मैं मुखातब हूँ। आज मुझे एक इंतहाई अहम इशू पर आपसे बात करनी है। काफ़ी दिनों से मीडिया के ज़रिए, अखबारात और चैनल के ज़रिए, सोशल मीडिया पर भी इस बारे में बड़ी बहस चल रही है। वो चीज़ क्या है? वो एक बिल है, एक एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 के बारे में बात करनी है, जिसे उर्फ़ आम में आजकल ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में इस नाम से मंसूब किया जाता है। ये एक्ट क्या है? मुस्लिम लीग नून के साबका जो हालिया ये दौर गुजरा है, उसके आखिर में जाके जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, तब ये बिल पेश हुआ। 4 ख़वातीन ने इस बिल को पेश किया और तमाम की तमाम सियासी जमातें इसमें शामिल थे, उनके नुमाइंदे थे, और बड़ी खामोशी के साथ, सादगी के साथ इस बिल को पास करा लिया गया। 2018 से शोर आज इतना क्यों मचा हुआ है, उस बारे में जब कुछ लोगों को पता चला तो कुछ लोगों ने उसके बारे में पिटीशन दायर की। पिटीशन दायर होते होते दोबारा अब उसको रिव्यू के लिए, कुछ तरामीम के लिए दोबारा असम्बली में पेश किया जा चुका है। इसके ऊपर अभी बहस होनी है। अब ये बिल क्या है, ये एक्ट क्या है, हमारे लोगों को अक्सर इस बारे में कोई आगाही हासिल नहीं है। मैं आपको मुख्तसर से वक्त में बड़े सादा लफ्ज़ों में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। आम तस्वर हमारे माशरे के अंदर जो इंसान के बारे में है कि उसे हम 2 किस्मों में तकसीम करते हैं। ये अल्लाह ताला की तख्लीक है। यह बोली मैं यशाओ इनासा व यह बोली मैं यशाओ ज़ुकूर। अल्लाह जिसको चाहे बेटे दे दे, जिसको चाहे अल्लाह ताला बेटी दे दे। एक तीसरी जिन्स भी है जिसे हम उर्दू में ख्वाजा सरा भी कहते हैं, अरबी में उसे मुहन्नस कहा जाता है, और इंटरसेक्स हम उसे कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर, और आम जो हमारा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे हम कह देते हैं खुसरा। तो इस बारे में हमारे यहाँ अमूमन तीसरी जो नस्ल है, तीसरी जो जिन्स है, इसके बारे में आगाही भी कम है। कुछ दिनों से ये बहस चल रही है कि शायद चंद मजहबी तबके और ये दीन पसंद तबके इस तीसरी नस्ल को पसंद नहीं करते, ये इनके हकूक़ सलब करना चाहते हैं और इनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इनको ग़ुलाम रखना चाहते हैं, इन्हें आज़ाद नहीं करना चाहते। शायद ये एक मखसूस तबका है जो इनके बारे में ख़िलाफ़ बात करता है। हालांकि ऐसा नहीं है। इस जो बिल है, ये जो एक्ट है, इसकी 3 शिकें हैं। पहली शिक और दूसरी शिक, इस पर किसी को इतराज़ नहीं। उसमें क्या बयान हुआ? उसमें यह बयान हुआ कि इस तीसरी जिन्स के हकूक़ मुतय्यन है, ये अपनी आज़ादी के साथ जहाँ चाहें जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इनके वरासत है, इनके दीगर मसाइल हैं, बिल्कुल आम पाकिस्तानी शहरी की तरह इनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ सब हासिल है। दूसरी किस्म में ये बात बयान की गई है कि आगे इस तीसरी जिन्स के अंदर भी एक चीज़ गालिब आती है और एक मगलूब। तो ये अपनी मर्ज़ी से ये कह सकते हैं कि भाई हमें आप मुज़क्कर समझें या मुअन्नस समझें, ये जो मर्जी, इन्हीं को ही हक हासिल है कि ये जो चीज़ इनके ऊपर, जिस चीज़ का अंसर इनके ऊपर गालिब है, अपने आप को कह सकते हैं। यहाँ तक कोई इतराज़ नहीं। और इसी शिक को ये लोग दिखा के ये बात करते हैं कि एक ख्वाजा सरा को हक हासिल है कि वो अपने आप को मर्द ख्वाजा सरा समझे या अपने आप को औरत ख्वाजा सरा समझे। इसके बारे में कोई बहस नहीं है, उनको इसकी आज़ादी हासिल है। मसला पेश आता है तीसरा कि ये जो बिल है, इस बिल की शिक नंबर 3 और उसकी ज़ेली शिक नंबर 2 में जो बात दर्ज है कि किसी भी शख्स की जिन्स का तयन उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक हो। कोई भी शख्स वो नाज़रा के पास जाए और उन्हें ये बात कहे कि अगर वो लड़का है तो ये कहे कि मुझे आज से लड़की तस्वर किया जाए, अगर वो लड़की है तो ये कहे कि भाई मेरा शनाख्ती कार्ड तब्दील करें और आप मुझे आज के बाद लड़का समझें। इस शिक के बारे में असल में इतराज़ बहुत ज़्यादा है। इस्लाम पसंद लोगों को दीनी हवाले से इस बारे में इतराज़ात हैं। हमारे लोगों को इस बारे में आगाही हासिल नहीं हो रही। पहली 2 शिक के बारे में कोई बहस नहीं है, अपने आप को आप इस बारे में क्लियर करें। मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि अब तक क्या हो चुका है कि जब से ये बिल पास हुआ 2018 से 2021 जून तक 28,700 प्लस अफराद ने अपनी दरख्वास्त जमा करवाई, जिसमें से ज़्यादा तादाद मर्दों की है। 16,000 से ज़ायद मर्द हैं
जिन्होंने अपनी जिन्स को तब्दील करवा के अपने आप को औरत डिक्लेयर करवाया हुआ है, और 14,000 के करीब या उससे कम 12,000 के करीब ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने आप को मर्द डिक्लेयर करवा लिया है। अब आप ज़रा तसव्वुर करें कि आने वाले दिनों में जो खौफनाक नताइज आ रहे हैं, हमारी परेशानी उस बारे में है। हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जब वो किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं, तो कोई बंदा जो लड़का है और आज़ादी से अपने आप को लड़की लिखवा के उनके साथ बैठेगा, उनके वाशरूम इस्तेमाल करेगा, उनके साथ उनकी प्राइवेसी में जाएगा, तो फिर उस वक्त हमारा माशरा कहाँ पर खड़ा होगा? हमारा माशरा एक दीनदार माशरा है, एक मजहबी माशरा है। तो इसी बारे में हमें आज सोचना होगा, अपने मुस्तकबिल के माहौल के लिए, मुस्तकबिल के बच्चों के लिए सोचना होगा कि भाई ये क्या चीज़ है। बेशुमार कुरानी आयात, कुरानी अहदीस इस बारे में बड़ी तफसील से मौजूद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की गई है, ऐसे अफराद पर लानत की है कि भाई जो बंदे इस तरह अगर वो काम करते हैं, कोई शुमार हदीस बारे में मौजूद है। बुखारी शरीफ की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है ऐसे मर्दों पर जो औरतें बनकर रहते हैं, और ऐसी औरतों पर जो मर्द बनकर रहते हैं। हदीस रसूल है, अखरिजूहुम मिन बुयूतिकुम, कि आप ऐसे लोगों को अपने घरों से निकाल दें। पहली चीज़ क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना की, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत लेकर आए हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, उन्होंने मना फरमाया। दूसरी और सबसे बड़ी और अहम चीज़ जिसका अकीदे से ताल्लुक है कि इंसान गोया कि अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी नहीं है। अल्लाह ने आपको बनाया, आप लड़का हैं तो आप लड़का रहें, आप लड़की हैं तो आप लड़की रहें। इस्लाम ने दोनों के हकूक, दोनों की जिम्मेदारियां, फ़राइज़, हर चीज़ अल्लाह ताला ने बड़ी वाज़े से बयान कर दी। तो आप क्यों एक जिन्स को तब्दील करना चाहते हैं, इस बारे में बड़े बेशुमार दलाइल हैं जो वक़्त की कमी के पेश नज़र आपको बयान नहीं करना चाहते। आप सर्च करें कितने दलाइल। तीसरी चीज़ ये है कि अगर हम ये करते हैं और हर बंदे को आज़ादी हासिल करते हैं, तो इससे माशरे के अंदर अखलाकी बिगाड़ पैदा होता है। अखलाकी बिगाड़ क्या है कि अगर आप समझें कि लड़कियों का एक कॉलेज है, लड़कियों का एक स्कूल है, कोई लड़का वहाँ पर जाए, उनके साथ रहे, उनके साथ बैठे, खाए, खेले, तो हम उसको आगे अपनी बेटियों को सामने रख के सोचें, अपनी बहनों को सामने रख के सोचें, तो फिर हमारा तसव्वुर क्या होगा। फिर इससे एक और बड़ी चीज़ है कि अगर जब हम इसको कंट्रोल नहीं करते, इसी से फिर आगे हम जिन्स परस्ती को फ़रोग दिया जा रहा है, जो चौथा बड़ा मसला है। पांचवा बड़ा मसला इस बारे में क्या है कि ये जो नारा चल रहा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम ये कहते हैं लो जी हमारा जिस्म है, हम चाहे तो लड़का बने, हम चाहे तो लड़की बने। भाई ऐसे नहीं है। आप इस्लाम को देखें, हम बाज़ जगहों पर, बल्कि हर जगह पर ही हम कुदरत के हम लोग पाबंद हैं। आप जितने भी पावरफुल हैं, आप जितने भी तरक्की याफ्ता हैं, कुदरत को हम ना हरा सकते हैं, ना हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो ये उसी तरफ ये चीज़ लेकर जाने वाली है। इसी तरह फिर तकसीम विरासत का बहुत बड़ा मसला है। एक लड़की है, जब वो कहती है कि मैं लड़का हूँ, तो फिर उसे ज़ाहिर लड़के का शरीयत के अंदर हिस्सा जबर रखा हुआ है, वली ज़कर मिसला हज़्ज़िल उनसे आइन। तो अब वो फिर मसाइल अलग पैदा हो जाएंगे कि लड़कियां कल कहेंगे लो जी हमें भी पूरा पूरा हिस्सा दिया जाए, हमारा फलां हिस्सा दिया जाए, हमारा हिस्सा दिया जाए, तो ये उसके लिए मसला पैदा हो गया। इसी तरह अगर हम इस चीज़ को फ़रोग देते हैं कि वो कहें जी हमारा जिस्म हमारी मर्जी है, हम लड़की हैं तो हमें लड़कियों से शादी चाहिए, हम लड़के हैं तो हमें लड़कों से शादी चाहिए, तो इससे क्या होगा, इससे इंसान की नस्ल कुशी हो रही है। इंसानियत कैसे फैलेगी? जिस तरीके से आप और मैं, हम सब लोग तख्लीक हुए, हम सब लोग पैदा हुए, दुनिया में आए, अगर हम जिन्स परस्ती को फ़रोग देते हैं, तो आप ज़रा सोचें कि आगे नस्ल इंसानी किस तरह फैलेगी। ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो सारी बातें हैं जिसे ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। ये तमाम की तमाम बातें मैं फिर कहना चाहता हूँ, ख्वाजा सराओं के बारे में नहीं। ख्वाजा सराओं को हक हासिल है कि वो जो अपने आप को जिस चीज़ को गालिब समझें वो करें, अपनी विरासत में हिस्सा लें, अपनी तालीम है, उनके जॉब्स हैं, हर चीज़ में हिस्सा है। लेकिन ये इतराज़ उनके बारे में है जो अपने आप को लिबरल ख्याल करते हैं, अपने आप को आज़ाद ख्याल करते हैं। हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है कि इसके लिए हर बंदा आज़ाद है, कोई बात नहीं, आज़ाद है, लेकिन एक मेडिकल बोर्ड की शर्त ज़रूर आयद की जाए कि मेडिकल बोर्ड में ये चीज़ फैसला किया जाए कि आया ये बंदा जो अपने आप को भी ये कहता है कि जी मेरी जिन्स तब्दील हो रही है, तो हर चीज़ के लिए मेडिकल बोर्ड है। सरकारी मुलाजम जब आता है तो मेडिकल बोर्ड बैठता है, जब कोई बंदा रिटायर होता है, जब कोई बंदा कबल वक्त रिटायरमेंट लेता है, उसके लिए भी मेडिकल बोर्ड बैठता है।
تو ان ایسے افراد کتنے ہو سکتے ہیں، وہ 10,000 ہے، 15,000 ہے، 20,000 ہوں گے، تو ان کے لیے بھی کروڑوں عوام میں، کروڑوں کے عوام کے اس معاشرے کو بچانے کے لیے اس کے لیے میڈیکل بورڈ کی شرط ضرور لگانی چاہیے کہ اگر میڈیکل بورڈ یہ فیصلہ کرے کہ یہ لڑکا ہے تو اسے لڑکا کہہ دے، اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ واقعی لڑکی ہے تو پھر اسے لڑکی ڈکلیئر کیا جائے۔ اس سے ہم بھی محفوظ ہیں اور معاشرہ بھی محفوظ ہے، اسلامی اقدار بھی محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔